हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। भोजन यह कहाँ से आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि भोजन कहाँ से हमको मिलता है। आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? 1.1 विभिन्न खाद्य पदार्थ। तो ऊपर हमने देखा कि आपको पता करना है कि आज आपने क्या खाया और साथ ही आपके दोस्तों ने आज क्या खाया। आपके क्लास के जो भी दोस्त हैं उनसे पता करना है कि उन्होंने क्या खाया, और ये भी पता करना है कि क्या आप या आपके दोस्त अलग अलग समय में, अलग अलग दिनों में अलग अलग भोजन करते हैं। 1.1 विभिन्न खाद्य पदार्थ में क्रियाकलाप 1 को हम देखेंगे। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हो तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। आपको पता करना है कि आपके दोस्त क्या खाए हैं, और अगर वो अलग अलग राज्य के रहने वाले हैं तो उनका भी पता करना है कि वो अलग अलग राज्यों में जो रहते हैं वो क्या क्या खाते हैं। अलग अलग राज्य के लोग, अलग अलग राज्यों के लोग क्या क्या खाते हैं। तो और इस सारणी 1.1 में हमको लिखना है, इस कॉलम में विद्यार्थी या अपने दोस्तों का नाम लिखना है और दूसरे वाले कॉलम में वो पूरे दिन क्या क्या खाते हैं वो लिखना है। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। चित्र 1.1 खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी होती है। चित्र दिखाया गया है और उसमें कुछ खाने की चीज़ें दी गई हैं, तो हमको बताना है कि जो खाने की चीज़ें बनती है वो किससे बनती है। पके चावल के बारे में सोचो। आपको पके चावल के बारे में सोचना है। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संगठकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां या नमक, मसाला, तेल इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। अब हम यहाँ समझेंगे संगठक होता क्या है। संगठक होता क्या है। संगठक वह चीज़ है, संगठक भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल, पानी इत्यादि। ये सभी संगठक होते हैं। भोजन बनाने में जो भी चीज़ हम उपयोग करते हैं, जैसे कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल, पानी, ये सब सभी को संगठक कहते हैं। क्रियाकलाप 2 में देखेंगे, सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए। इनको बनाने के लिए कौन सी सामग्री चाहिए, इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उनमें उपयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। यहाँ पे सारणी 1.2 दिया गया है और इसमें दिया गया है रोटी या चपाती। जैसे रोटी या चपाती बनाने में हमको आटा या जल की ज़रूरत पड़ती है। आटा और जल हम मिलाकर रोटी या चपाती बनाते हैं।
वैसे ही दाल बनाने के लिए हमको कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले, ये सब हम लोग ये सब डालकर दाल बनाते हैं। हमने देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संगठक कहाँ से आते हैं? अब हम पता करेंगे कि संगठक कहाँ से आते हैं। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। क्या होता है खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत? सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधे से गेहूं और चावल का स्रोत है। जो गेहूं और चावल होता है हमको कहाँ से मिलता है? पौधे से मिलता है। आपने धान और गेहूं के खेतों में अनेक पौधे की अनेक पंक्तियां देखी होगी। इनमें हमें अनाज प्राप्त होता है। जो भी हम लोग धान प्राप्त करते हैं वो पौधे से प्राप्त करते हैं, गेहूँ प्राप्त करते हैं वो भी पौधे से प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। तो चलिए एक बार और समझते हैं खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत क्या होते हैं। खाद्य सामग्री मतलब जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें ही खाद्य पदार्थ का स्रोत कहते हैं। खाद्य सामग्री का एवं उनका स्रोत क्या होता है? जिन जिन चीज़ों से हमें भोजन प्राप्त होता है उन्हें ही खाद्य पदार्थ का स्रोत कहते हैं। हम खाद्य पदार्थ दो स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग खाने की जो चीज़ें होती है वो दो चीज़ों से प्राप्त कर सकते हैं। एक तो पौधा से प्राप्त होता है। पौधे से प्राप्त खाद्य पदार्थ, जैसे पौधे से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? गेहूँ, दाल, चावल, मक्का, सब्जी, वनस्पति, तेल। और दूसरा होता है जंतु से खाद्य पदार्थ प्राप्त करना, वो होता है अंडा, मांस, मछली, दूध, पनीर इत्यादि। ये जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं। क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं और उदाहरण और कुछ उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके अतिरिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्य सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतु से हमें दूध, मांस, अंडा एवं अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाली कुछ सामान्य पशु हैं। जैसे हमको पौधे से क्या मिलता है? अन्न मिलेगा जैसे चावल, गेहूँ हुआ, सब्जी मिलेगा, फल मिलेगा, ये पौधे से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से हमें क्या मिलेगा? अंडा, दूध, पनीर, घी इत्यादि हमको मिलेगा। सारणी 1.2 में खाद्य व्यंजक दिए गए हैं और संगठक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। जैसे इडली हमको बनाना है तो हमको क्या क्या चाहिए? चावल चाहिए, उड़द की दाल चाहिए, नमक चाहिए, जल चाहिए। तो चावल हमको कहाँ से मिलेगा? चावल जो है हमको पादप से मिलेगा। उड़द की दाल कहाँ से मिलेगा? पादप से मिलेगा, मतलब पौधे से मिलेगा। चिकन करी बनाना है, चिकन मसाला, तेल, घी, जल चाहिए। तो हमको चिकन जंतुओं से मिलेगा। तेल और घी, पौधों से भी तेल निकलता है, घी जो है जंतुओं से निकलता है, मसाला भी पौधे से निकलता है। वैसे ही खीर बनाना है तो दूध, चावल, चीनी से हम लोग खीर बना सकते हैं। तो दूध जो हमको जंतुओं से मिलता है और चावल कहाँ से मिलता है? पौधों से मिलता है। तो ये कुछ कच्ची सामग्रियाँ हैं। फिर से एक बार हम समझते हैं कच्ची सामग्री होती क्या है। खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन संगठन का हम प्रयोग करते हैं उन्हें कच्ची सामग्री कहते हैं। जैसे नमक, दाल, सब्जी, पानी, मसाला इत्यादि कच्ची सामग्री होती है। पौधे के खाने योग्य भाग।
अब हम क्या पढ़ेंगे, भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु का उत्पाद। हम लोग भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु का भी उत्पाद करते हैं। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।